नमस्कार मित्रों, मैं सरोज राज आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं पंडित ओमकार नाथ संगीत महाविद्यालय का छात्र हूँ तथा अपने पंचायत सिधवलिया प्रखंड के पंचायत राज जलालपुर कला के भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते आप सभी को ये कहना चाहता हूँ एक संगीत के माध्यम से, क्योंकि मैं संगीत का छात्र रह चुका हूँ, और कि हम हैं तो संसार है। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हम हैं तो हमारा संसार है, हम हैं तभी हमारा परिवार है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो ये संसार कैसा और ये परिवार कैसा। इसलिए मैं आप सभी के हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और कहता हूँ कि कम से कम घर पर रहें, कहीं न जाएं। ये लॉकडाउन लगा है, इसका पालन करें, मास्क का हमेशा प्रयोग करें, साबुन से हमेशा हाथ धोएं। कम से कम किसी व्यक्ति के साथ कम से कम 100 मीटर नहीं, कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रहें। और यही मैं कहूँगा संगीत के माध्यम से कि लग जाई रोना हो लाग जाई रोना, लग जाई रोना हो लाग जाई रोना, जब हो जाई कोरोना। लग जाई रोना हो लाग जाई रोना, जब हो जाई कोरोना। एही से भैया साबुन से तुम हाथ रोज धोना, एही से भैया साबुन से तुम हाथ रोज धोना। लग जाई रोना हो लाग जाई रोना, लग जाई रोना हो लाग जाई रोना, जब हो जाई कोरोना। एही से भैया साबुन से तुम हाथ रोज धोना, एही से भैया साबुन से तुम हाथ रोज धोना। अरे बड़ा बड़ा देश के खोल दिल से आँख हो, ऐसन बड़ा बड़ा देश के खोल दिल से आँख हो, अब परमाणु बम से ई बावे खतरनाक हो। अरे बड़ा बड़ा देश के खोल दिल से आँख हो, परमाणु बम से ई बावे खतरनाक हो जाई तहरा हो जाई तहरा तो पूछी केहू ना, हो जाई तहरा तो पूछी केहू ना, जब हो जाई कोरोना। एही से भैया साबुन से तुम हाथ रोज धोना, एही से भैया साबुन से तुम हाथ रोज धोना। भीड़ भाड़ से बाँचल रह तू घरे हो, अरे ऐसन रोग हो छुअलो से धरे हो। अरे भीड़ भाड़ से बाँचल रह तू घरे हो, ऐसन रोग हो छुअलो से धरे हो। कहे सरोज हो कहे सरोज तहर लूट जाई सोना, अरे कहे सरोज तहर लूट जाई सोना, जब हो जाई कोरोना। एही से भैया साबुन से तुम हाथ रोज धोना, एही से भैया साबुन से तुम हाथ रोज धोना। मैं कहूँगा, देखिए हमारे देश की सरकार परेशान है, सारे लोग परेशान है, हमारे देश के प्रशासन शासन सब लोग परेशान है। तो इस नाते आप सब देश का साथ दें, प्रशासन की मदद करें और घर पे रहें। हमेशा साबुन का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं, साबुन से हमेशा हर आधे घंटे पे, 1 घंटे पे, 2 घंटे पे हमेशा साबुन से हाथ धोएं। साबुन नहीं है सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क हमेशा लगाएं। गवर्नमेंट भी कह रही है, न्यूज वाले भी कह रहे हैं, हर तरह से गवर्नमेंट हर लोगों को कानों तक पहुंचा रही है, हर लोगों को किसी न किसी माध्यम से हर लोगों को जागरूक कर रही है। बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े स्टार सब लोगों को जागरूक करने में लगे हैं, क्योंकि सब जानेंगे, सब जागरूक होखेंगे तभी ये कोरोना को कड़ी को हम तोड़ सकते हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं जब लॉकडाउन लगा था तो कितनी कम था। ये संक्रामक रोग है,
जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम कितना कम है। सारे लोग कह रहे थे कि ये मोदी ने ऐसा कर दिया, देश की सरकार ने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाएंगे, शासन प्रशासन सब परेशान हो जाएंगे, मोदी ने बंद कर दिया, बेरोजगार लोग हो जाएंगे, धंधा पानी चौपट हो जाएगा, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। सारे लोग कह रहे थे, सारे लोग परेशान थे। लेकिन आप देखिए जब लॉकडाउन लगा था तो ये कितना कम था, और आज जब लॉकडाउन है, लॉकडाउन 21 दिन के बाद फिर बढ़ाया गया, फिर 3 तारीख खत्म होने वाला है। खत्म होने के बाद फिर चांसेस है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम इसका परसेंटेज बहुत कम था। इतना कम था कि लोग कह रहे थे कि ये यहीं तक सीमित रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। और आज देखिए लो, इतना शासन प्रशासन के बावजूद, लोगों को इतना कड़ाई के साथ कानून का पालन करने के बावजूद, ये जो हमारे देश में कोरोना का वायरस है, दिन प्रतिदिन हमेशा 24 घंटा इसका आंकड़ा पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। देश विदेश हर लोग परेशान है, हर देश की सरकार परेशान है, और इसका आंकड़ा आज लगभग 3000 के आसपास पहुंच गया है। और बताइए जब इतना कड़ाई के बावजूद ये 3000 पहुंच सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो आज हमारे देश का हालत क्या होता। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट खराब है, प्रशासन खराब है, मार रही है। किसके लिए मार रही है? गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है सब? गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था चौपट है, गवर्नमेंट हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। हमारे देश आगे विकास की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी विकास की गति रुक गई है। हमारे देश 10 साल पीछे चला गया है। ये इतना बड़ा कानून उठाने का मतलब क्या है? इतना बड़ा कानून उठाने का मतलब है कि आप और हमारा रक्षा, आप और हमारे परिवार की रक्षा गवर्नमेंट कर रही है। ये जनधन योजना के माध्यम से लोगों को 500 रुपये दे रही है। लोगों को किसान के द्वारा 2-2 हजार रुपये दे रही है। राशन के लिए 3 महीने का 3000 रुपये, एक महीने का राशन का पैसा सरकार गवर्नमेंट दे रही है। कि जितने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई चौपट है। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई के जो छात्रवृत्ति का पैसा है, बिना पढ़े हुए घर पे सारे बच्चे हैं, फिर भी हमारी गवर्नमेंट 3000, 4000, 5000 रुपये जो 8 से क्लास से 10 क्लास के नीचे बच्चे हैं उनको दे रही है। किस लिए दे रही है? ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा है और हमारा पैसा है। ये बच्चों को दे रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे का विकास रुक गया है। बच्चे घर पे हैं, उनके पास कॉपी किताब नहीं है, घर वाले परेशान हैं क्योंकि उनका रोजगार सब चौपट है। ये कब सुधरेगा? ये तभी सुधर सकता है कि जब आप घर पे रहेंगे। कोरोना की कड़ी को जब तक देश में टूटेगा नहीं, कोरोना की गति जब तक देश में रुकेगा नहीं, तब तक ये लॉकडाउन आगे बढ़ता ही रहेगा। और जब तक लॉकडाउन आगे बढ़ता ही रहेगा तब तक आपकी और हमारी परेशानी बढ़ते ही रहेगी। इसलिए आप घर पे रहिए। बहुत माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह रहे हैं कि आप जाइए, बाहर जाइए, लेकिन बहुत इमरजेंसी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है और आप घर पे बिना मतलब के फालतू में बाहर निकल रहे हैं, तब तो ये दिक्कत है। आप रोक नहीं रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, आप रोग को और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब घर से में किसी की दवाई लानी हो, बहुत ही जरूरी, आपके पास घर में सब्जी नहीं हो, अगर थोड़ा सा भी सब्जी हो या 2 टाइम 1 टाइम काम चलने वाला हो, तो भी आप घर से मत निकलिए। अगर बिल्कुल नहीं हो खाने की, लग रहा है कि हम मर जाएंगे, चाहे बहुत परेशान हो, क्योंकि जिंदगी से बढ़ के कोई परेशानी नहीं है। मौत से बढ़ के दुनिया में कोई परेशानी है ही नहीं। अगर आदमी का एक पैर कट जाता है तो वो तो जी लेता है, उसका परिवार उसको देख के खुश रहता है, लेकिन वो आदमी मर ही जाता है तो उसका परिवार कैसे जी पाएगा उसके बिना। घर में लंगड़े लुल्हे लोग भी हैं तो उसको देख के उसका लगता है कि हाँ, उसका घर में एक सहारा है। अगर वही छीन जाए तो क्या होगा?
आज देखिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी चौपट है, हमारा देश कितना बड़ा है, हमारे देश की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पे है और हमारे पास मेडिकल के क्षेत्र में साधन बहुत कम है। अगर माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लॉकडाउन बहुत पहले नहीं लगाया होता तो आज हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए होते। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े देश इटली, जापान, चाइना, रूस, अमेरिका, पूरा विश्व में सबसे ताकतवर देश अमेरिका को माना जाता है। विश्व में मेडिकल के क्षेत्र में सबसे ताकतवर इटली है, अमेरिका है, चीन है। इससे बड़ा कोई देश नहीं है जो मेडिकल के क्षेत्र में आगे हो। उतना बड़ा मेडिकल के क्षेत्र में आगे रहते हुए भी उतना ज्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी, मिसाइल, पैसा, धन दौलत सब कुछ होते हुए भी आज वो पूरी तरह से बर्बाद है। आज आप नजर उठा के देखिए, आंख उठा के देखिए और क्या हालत है उन देशों की जो विकसित देश हैं, विकासशील नहीं हैं। हम विकासशील हैं, हम विकासशील देश हैं, हम विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे विकसित की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत पहले से विकसित देश हैं। जब विकसित देशों का ये हाल है कि आज उन लोगों के पास 50,000 से भी लोग अधिक अमेरिका में मर चुके हैं कोरोना की वजह से, और 6-10 लाख 8 लाख के करीब में लोग वहां पे संक्रमित हैं कोरोना से। तो आप सोच सकते हैं कि उतना बड़ा देश, पावर वाला देश, शक्तिशाली देश का ये हाल है तो हमारा क्या हाल होगा। अगर लॉकडाउन 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए भी हटा दिया जाए और सारे लोग रोड पे आ जाएं तो आप सोच सकते हैं, आपको अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि हमारे देश का हालत क्या होगा। और घर में हर परिवार में लोग संक्रमित हो जाएंगे। हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ना हमारे पास उतना साधन है जिसकी वजह से हम बच पाएंगे। हम 1 घंटे में संक्रमित हो सकते हैं। इसका एक ही उपाय है कि हम 2 मीटर की दूरी कम से कम रखें बनाकर, बिना मतलब के, बिना काम के घर से बाहर ना निकलें, और बच्चों को और बुजुर्गों को तो बिल्कुल ही ना निकले दें। क्योंकि सबसे ज्यादा देखा गया है कि कोरोना का वायरस बुजुर्गों में, जो 60 साल 50 साल के ऊपर के लोग हैं और जो बच्चे हैं 10 साल के नीचे के बच्चे हैं, इनको ज्यादा अटैक कर रहा है। इसलिए बुजुर्गों का, अपने माता पिता, दादा दादी का ये बिल्कुल ख्याल रखें। हमारा कर्तव्य बनता है कि जिसने हमको जन्म दिया है, हमको पाला पोसा इतना बड़ा किया है, उन बुजुर्गों का हम बिल्कुल ही ख्याल रखें। क्योंकि एक तो कोरोना का प्रेशर उनके दिमाग पे है, दूसरा उनके पास कमजोरी है और वो पुरानिया है, जिसकी वजह से वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो तो ऐसे ही सारे लोग घबराए हुए हैं और बुजुर्ग तो ऑलरेडी परेशान है। थोड़ा सा कोरोना का वायरस लगा कि नहीं, अब वो बिल्कुल मर जाएंगे। इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि अपने घर में माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका परवरिश अच्छा से करें, अच्छा से ख्याल रखें और साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान दें। कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो लाए तो उसको सबसे पहले अच्छी तरह से धोकर ही उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम तो जाएंगे ही, और हमारा देश जाएगा, हमारा गांव जाएगा, हमारा मोहल्ला जाएगा, हमारे पूरे फैमिली बर्बाद हो जाएंगे कोरोना में। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं और कहूंगा कि ये जो मैंने संगीत के माध्यम से कहा है कि लग जाई रोना हो, लग जाई रोना जब हो जाई कोरोना, यही से भैया साबुन से तुम हाथ रोज धोना। साबुन से क्यों कह रहे हैं? साबुन से इसलिए कह रहे हैं कि हमारा देश गरीब है और अधिकतर हमारे देश की 60-70% जनसंख्या गांव में बसती है और गांव में साधन सुविधा की कमी है। गांव में हर चीज उपलब्ध नहीं है और साबुन जो है, सैनिटाइजर नहीं है। सैनिटाइजर महंगा आता है, 60, 70, 80 रुपया, 40 रुपए का आता है, लेकिन साबुन 5 रुपए में भी उपलब्ध है, 10 रुपए में भी उपलब्ध है और हर गरीब के पास जा सकता है। अगर 1-1 घंटे पे, 2-2 घंटे पे हर गरीब आधे घंटे पे अपना हाथ खाने के पहले, शौच से आने के बाद, खाना खाने के पहले कोई भी चीज छुए, छींक आए तो मास्क का प्रयोग करे, छींक आए तो रुमाल का प्रयोग करे, खांसी आए तो मास्क का प्रयोग करे। मास्क नहीं है, मास्क के लिए भी कहा गया है कि महंगा मास्क मिल रहा है,
हर गरीब के पास मास्क नहीं है। तब माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने मास्क के बदले उसने कहा है कि गमछा तो होता है, आराम से किसी 60-70 रुपये 40 रुपये में मिल जाता है। पुराने से पुराने कपड़ा है सूती का, उसका आप मास्क बना लें और 60-70 रुपये में गमछी मिल जाता है, जिससे दोनों काम हो जाता है। आप ओढ़ भी सकते हैं, सर भी बांध सकते हैं, नाक भी बांध सकते हैं, तो गमछा का प्रयोग करें। इसलिए ये देश का साथ दें, अपने लोगों का साथ दें। सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके हमारे और आपके लिए ये सब कुछ कर रही है। प्रशासन दिन रात परेशान है, लगा हुआ है। हम तो परेशान हैं। क्या हम परेशान हैं? हम कुछ नहीं परेशान है। जितनी हमारे देश की सरकार परेशान है उतना हम कुछ नहीं परेशान है। जितनी हमारी ये मातृभूमि परेशान है उतना हम नहीं परेशान है। देखिए, देश का साथ दें। अंत में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि देश का साथ दे, प्रशासन का साथ दे और मास्क का प्रयोग करें। कपड़े से मुंह बांधें। छींक खांसी आए तो कपड़े से ये या हाथ से ऐसे करके छींके और कपड़े को छुए नहीं। जब शाम हो तो नहाए तो कपड़ा चेंज करके दूसरा कपड़ा डाल लें और कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखें। हर आधे घंटे पे साबुन से हाथ धोएं तथा मास्क का प्रयोग करें। और हमेशा हर हालत में, जब तक हमारी गवर्नमेंट देश की सरकार हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं देती है, जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक आप घर में ही रहें। बहुत जरूरी काम हो तो बाहर निकलें। प्लीज मेरे भाइयों और बहनों, मेरे ग्रामीण जनतावासी, मैं सरोज राज आप सबसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ। पंचायत राज जलालपुर कला के पंचायत अध्यक्ष भी हूँ। संगीत विद्यालय पंडित ओमकार नाथ का संगीत महाविद्यालय गोपालगंज का छात्र भी हूँ। इस नाते मैं आप सबसे अंत में यही कहूँगा कि आप देश की साथ दें और हमेशा हर हालत में घर पे ही रहें। जय हिंद, जय भारत।